बढ़ते हैं अगली विधानसभा सीट पर। और उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहूंगा। खंडवा विधानसभा सीट, जहां भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 2018 में देवेंद्र वर्मा चुनाव लड़े और जीते, लेकिन इस बार देवेंद्र वर्मा का टिकट काटकर कंचन तन्वे को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और कुंदन मालवीय कांग्रेस का चेहरा है। हालांकि बसपा से संदीप अटूट भी यहां पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जो आजमाइश कर रहे हैं। तो इस सीट पर कंचन तन्वे, कुंदन मालवीय के समीकरण और साथ ही देवेंद्र वर्मा की भूमिका को लेकर के हम चाहेंगे प्रकाश डालें आप। देखिए, ऐसा है कि जी कि लगभग इसी क्षेत्र में जी कुंवर विजय शाह का इस पूरी पट्टी पर कहीं ना कहीं 20% वोटों को प्रभावित करने का एक प्रभाव क्षेत्र है। जी। अब चूंकि उनका व्यक्तिगत और राजघराने का बैकग्राउंड है, इसलिए प्रभाव क्षेत्र है। हाँ। उसी क्षेत्र से भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता और कभी भाजपा के अध्यक्ष रहे नंदू भैया थे। हाँ। है ना। आज उनके जो सुपुत्र हैं जी। वो भाजपा की नीतियों से और भाजपा के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट हैं। जी। तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। उसी क्षेत्र से। जी। अब स्थिति ये है कि जो जहां 20% कुंवर विजय शाह के प्रभाव क्षेत्र के लोग हैं उनसे जुड़े हुए। हाँ। तो नंदू भैया का जो पार्टी का बेसिक नेटवर्क था, वो नेटवर्क किस तरीके से उनके सुपुत्र के एटीट्यूड, सुपुत्र के जो विचार परिवर्तन हुआ है या मोह भंग हुआ है, उससे उन लोगों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, ये समूची पट्टी पर असर करेगा। बिल्कुल सही कहा। और आप बड़ी बारीकी से देखें, जैसे अभी दीपक जोशी जी की बात चल रही थी, लगातार हमको हर क्षेत्र में ऐसे लोग कोई ना कोई प्रभावशाली मिल रहे हैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। हाँ। और बहुत अच्छी पकड़ वाले रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा से असंतुष्ट होकर के किसी व्यापक क्षेत्र पे असर कर रहे हैं। हाँ। 6-6, 8-8 सीटों पर असर कर रहे हैं। तो अब स्थिति ये है अंदर खाने की, जैसे कहते हैं ना कि मतदाता मौन है। हाँ। अभी हम सब लोग लंबे समय से बार बार वही चर्चा कर रहे हैं, मतदाता मौन है। अब ये जो भाजपा के असर से जो मोहभंग हुए लोग हैं। हाँ। और जिनका व्यापक असर है, ये अंदर खाने कितना क्या कुछ प्रभाव डालता चला जा रहा है और आगे जाके चुनाव को कितना प्रभावित करेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। और उपाध्याय जी, एक बात मैं थोड़ी सी आपके रोक के कि नंदू भैया बारे में कहा जाता था मेवाड़ की नैया। नंदू बिल्कुल पूरा क्षेत्र। नंदू भैया प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। हम सबने उनका मतलब जो है कार्यकाल देखा है भारतीय जनता पार्टी में। डे टू डे की रिपोर्टिंग बहुत ही सहज सरल और जमीन से जुड़ा हुआ ये कार्यकर्ता होता है। और कार्यकर्ता का दर्द क्या होता है वो मंच से बयां करने में कभी भी संकोच नहीं करा। और वो सबसे बहुत ही गर्मजोशी के साथ गले लगाना, मिलना, और एक कार्यकर्ता के साथ वो रहे। प्रभात झा जब अध्यक्ष थे तो वो संगठन महामंत्री कार्यालय के प्रभारी थे। हाँ। तो अधिकांश लोग अपना गुस्सा उन्हीं के सामने उतार के जाते थे और वो बहुत ही सहजता से जुड़ते थे। और इतना उनका जो नेटवर्क था। और एक बात बता दूं आपकी, उनकी परंपरागत देखा जाए तो अर्चना चिटनिस जो प्रत्याशी है उनके साथ उनका 36 का आंकड़ा सदैव रहा है। हाँ। जब उनका दुखद निधन हुआ तो सरकार ने उनकी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी, उनके इलाज में भेजा सब कुछ। लेकिन उनका निधन हो गया और उसके बाद ये स्वाभाविक माना जा रहा था कि उपचुनाव में उनके पुत्र को ही टिकट मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश वो टिकट उनके पुत्र को ना मिलके दूसरों को गुड़वाई थी। तो उसके बाद ही वो शांत रहे। लेकिन अब विधानसभा की बारी आई, इस बार भी उनका टिकट कटा। तब तो ये गुस्सा जो उफान आप पे आ गया सहजे। और उनकी जो माता जी है, हाँ, जो कभी पर्दे से बाहर नहीं आई, हाँ, आप लोगों को मालूम हुआ, वो इन दिनों अपने पुत्र के टिकट काटने देती व्यथित है कि वो स्वयं पत्रकारों से बातचीत कर रही है, उनको इंटरव्यू दे रही है और अपने पति की सेवाएं गिनवा रही है। अभी नंदू भैया के पुत्र ने वहां की जो भाजपा प्रत्याशी है अर्चना चिटनिस, जो स्वयं मंत्री रही, उनके पिताजी विधानसभा अध्यक्ष रहे, प्रोफेसर ब्रजमोहन मिश्र जी। आपको याद होगा पटवाई की सरकार में वो स्पीकर थे। तो एक सवाल उनके पुत्र ने उठाया, बहुत स्वाभाविक है कि आप मेरे पिता का तो आप मतलब फोटो लेके उनके गुणगान गा रही है। हाँ। कृपा करके अपने पिताजी का भी तो फोटो लेके करिए। नहीं, मैं आऊंगा बिल्कुल बुरहानपुर सीट पर हम चर्चा करेंगे। बड़ी रोचक बात है। बिल्कुल अभी बुरहानपुर सीट पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जैसे हम चर्चा कर रहे हैं खंडवा सीट पर। सूरज जी, एक मिनट में उपाध्याय जी की बात का समर्थन मैंने बताना स्पष्ट करना चाहता। उपाध्याय जी का मेरे ख्याल से कहना ये था कि वो जो जुड़ाव है, जो नंदू भैया के साथ जुड़ाव था, कार्यकर्ता नेता और जिन लोगों का भी, वो तबका आज उनके पुत्र के साथ कितने वफादारी निभा पाता है। हाँ। कितने उनके जैसे दीपक जोशी के साथ है। हाँ। कितना समर्पित होता है
ये भी इस चुनाव परिणाम में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। जी बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा डिफेक्ट करेंगे आपको अगर वो चुनाव उन्होंने अपने कल फार्म वापस नहीं लिया जी और फाइट किया तो वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचाएंगे, ये स्पष्ट है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हालांकि 2013 का जब चुनाव हुआ था यहाँ तो उस समय की चीजें अलग रही हैं। और जैसे अब कंचन तन्वे यहाँ से हैं, कंचन तन्वे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, कुंदन मालवीय जो हैं इस सीट से कांग्रेस का चेहरा है। तो अब ये जो समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं ये देखेंगे। हालांकि बार बार बात आ रही कि मतदाता का मौन, लेकिन मतदाता के मौन में भी कहीं ना कहीं एक इशारा छिपा और वो इशारा कौन पढ़ पा रहा है इसी का हम विश्लेषण कर रहे हैं।